क्या हुआ सविता बहन, सब ठीक तो है ना? आजकल दिखाई कम देती हो। तुम्हें क्या बताऊं बहन, जब से गांव से बहू ब्याह के लाई हूँ उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता था गांव से बहू ब्याह के लाऊंगी, दबा के रखूंगी, पर उल्टा वो मुझ पे हावी रहती है। हर वक्त सामान चलाती रहती है, मुझे तंग करके रख दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो ऐसा करो, जितना जबान चलाती है उसे जबान काट के फेंक दो। क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता, जंगल में नए राक्षस बाबा है, वो ना उसको उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा सच कह रही है? मुझे घुमा रही हो? अरे मैं तुम्हें क्यों घुमाऊंगी, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है। उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, जिनके भी ऐसी बहुएं आती हैं, जबान चलाती हैं, सासों से बदतमीजी करती हैं और उनसे काम करवाती है, वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं वो, और फिर ना उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखो यार, मुझे फंसा मत देना। अरे नहीं ना, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरी बात मानो, मेरे साथ जंगल चलो, उन राक्षस बाबा से बात करते, तुम्हारी बहू को उठा के ले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में आराम आ जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें? गोपी बहू कहाँ मर गई? गोपी बहू कभी भी ये लड़की बात नहीं सुनती। मुझे राक्षस ने जो दूध दिया था उसने कहा था अगर बहू ये पी लेगी तो मर जाएगी। दूध का प्याला तो मुझे खाली मिल गया है, बस जब जाऊं तो ऐ ऊपर वाले मेरी आंखों को वही दिखाना जो मैं देखना चाहती हूँ। बहू मर जाए, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। मेरे बेटे प्रेम की मत मारी गई थी जो एक गरीब घर की लड़की उठा के ले आया। कहाँ है बहू? कभी नहीं सुनती है। जी माँ जी, मैं तो किचन में ही थी। मैंने तुमसे कहा था लंच रेडी रखना, मेरी फ्रेंड्स आई लंच पे, तुमने रेडी रखा? मैं देख के आई किचन खाली पड़ा हुआ है। तुमने कभी सास की बात को सुनना नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे को फोड़ लड़की मिली थी, सोचा था अम्मी घर की लड़की लाऊंगी, जहेज तो लेके आएगी। नहीं माँ जी, बस थोड़ा बहुत काम रह गया, मैं भी कर देती हूँ। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने मीठा बना के फ्रिज में रख दिया है, कबाब रेडी कर दिए, बस सालन चढ़ाना है, उसके लिए मैं जाती हूँ। बाकी ढीठ के बच्चे मरने का नाम ही नहीं है। और राक्षस ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, जाती हूँ उसके पास, छोड़ूंगी नहीं उसको आज। उसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, एक काम पक्का होगा। उसको अगर मुझे पड़ताल से भी निकाल के लाना पड़ेगा तो निकाल के लाऊंगी, ढूंढना तो पड़ेगा साले को। मुझसे 5 लाख रुपए लिए सविता से। सविता से रुपया भी निकलवाना नामुमकिन है, बस मैंने इसलिए निकाल दिया था कि मेरी जान छूटेगी और नई बहू लेके आऊंगी अम्मी घर की, जो ज्यादा झेस लेके आएगी भी मोहल्ले में मेरा नाम होगा। इस राक्षस की बातों में आके मैंने 5 लाख रुपए डुबो दिए। छोड़ना तो बेटा मुझे है नहीं, पैसे निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। इस राक्षस को क्या लगता है छुप के बैठ जाएगा तो मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगी? मुझे किसी ने बताया रात के टाइम कब्रिस्तान में होता है, अगर इसको ढूंढने के लिए मुझे कब्रिस्तान भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी, लेकिन अपने 5 लाख रुपए नहीं छोड़ने वाली मैं जानती हूँ कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं 5 लाख रुपए। मुझे राक्षस की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। इसने मुझे कितने सुहाए सुहाए सपने दिखाए। जाहिर सी बात है, सुहाए सपने दिखाएगा तो बंदा फंस ही जाएगा, और वैसे मैं बहू से छुटकारा पाना चाहती हूँ। लास्ट टाइम सिलेंडर रखा था कि काम करेगी तो फट जाएगा, किस्मत साली ने इतनी अच्छी पाई है कि उस दिन किचन में खाना ही नहीं पकाया। यार कब्रिस्तान में कितना सन्नाटा, कितनी अजीब अजीब से आवाजें आ रही हैं। अगर ये राक्षस मुझे यहाँ ना मिला और उल्टा मेरी बलि चढ़ गई तो मैं क्या करूंगी? लेकिन ढूंढना तो मुझे पड़ेगा इस राक्षस को। ए राक्षस के बच्चे, कहाँ है तू? बाहर आ, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। वैसे मेरी फट भी रही है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, किसी को साथ तो ले आती। मैं सबसे क्या कहती, मैं किन चक्कर में फंस गई हूँ। क्या है बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही है तू? तूने मेरी पूजा का टाइम डिस्टर्ब किया है। साले, तूने मुझसे 5 लाख रुपए लिए बोल के कि तेरी बहू मर जाएगी, और मैं तुझे दे भी दिए। बहू ने दूध पी भी लिया, उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तू लोगों को उल्लू बनाते है, उल्लू बना बना के पैसे निकलवाता है, तेरा यही काम है ना? बुढ़िया बहुत ज्यादा बोल रही है। वैसे तूने मेरी पूजा का टाइम डिस्टर्ब किया, मुझे पूजा से उठाया है। तेरी बहू के कर्म अच्छे होंगे कि ऊपर वाले ने उससे बचा लिया, वरना मेरा वो दूध पी के आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुझे पिलाऊंगा तो 2 मिनट में लुढ़क जाएगी। मैं जानता हूँ तेरे अमाल बिल्कुल अच्छे नहीं है, तू एक गुनाहगार और पापी औरत है, लेकिन तेरी बहू के कर्म अच्छे किए होंगे तो उस वजह से वो बच गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपना काम पक्का किया था। चल अब निकल यहाँ से। वैसे मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओए चुप कर साले राक्षस, तू एक ढोंगी उल्लू बनाता है लोगों को। तो कोई काम वाम नहीं कर सकता, निकाल मेरे 5 लाख रुपए। अरे बस कर, जब बुढ़िया मुझे गुस्सा दिला रही है, गुस्सा दिलाया मैं तुझे गायब कर दूंगा, फिर तू इस दुनिया की नहीं रहेगी, ढूंढती रह जाएगी अपने आप को दूसरी दुनिया में। चल ढूंढी कहीं का, तो किसी काम का नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तू गेटअप करके बस लोगों को उल्लू बनाता है, उनके पैसे हड़पता है। बुढ़िया अब तूने मेरे काम को लड़का रहा है, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू इसी वक्त गायब हो जाए। अब तू कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, पछताएगी, बहुत पछताएगी। बुढ़िया पैसे तुझे किसी हाल में भी वापस नहीं। मैं कहाँ हूँ? छोड़ दो मुझे, जाए तो मुझे वापस घर जाना है। बुढ़िया तूने मुझे मेरी पूजा से उठाया, तू जानती है आज अमावस की रात है, इस रात हमें शक्तियां मिलती हैं, तूने उस पर मुझे डिस्टर्ब किया है। मैं चाहूँ ना अभी अपने दोस्त यार बुला के तुझे इसी कब्रिस्तान में गाड़ दूं, किसी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी, सब तुझे ढूंढते रह जाएंगे। पर तुझे ढूंढेगा कौन? जिस तरह का तेरा नेचर है, तेरे घर वाले तुझसे परेशान होंगे, वो लोग तो खुशियां मनाएंगे कि चलो छुटकारा मिला बुढ़िया से। तेरी बहू कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी औरत है, तू उसी को मानना चाहती है सिर्फ लालच के चक्कर में। तेरी बहू का बस यही कसूर है ना कि वो गरीब घर की, और तू एक अमीर औरत को लाना चाहती ताकि वो जहेज लेके आए, तेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तू अपनी बहू का बुरा करना चाहती है और तेरे साथ ही बुरा हो गया। चल दफा हो यहाँ से। बचाओ, मुझे वापस जाना है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल आशिक के जहाँ को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ
मेरे चैनल आशिकी जहां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी जाइए जाके मेरे चैनल आशिकी जहां को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।